मिस्टर रतन टाटा, एक नाम जो भारत की आन बान शान और बिजनेस का भगवान है। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देख के कि कौन सा सेक्टर अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा, किसमें माल बनेगा, किसमें पैसा बनेगा। रतन टाटा जी ने बिजनेस किया ये सोच के ऐसा क्या काम करूं जिसकी देश को जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं जिससे देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने की रेस में रहे और रतन टाटा जी रहे भारत का मान सम्मान बढ़ाने की रेस में। आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है, जो कि उन्होंने भारत के बिजनेस जगत में और समाज में किया। रतन टाटा जी ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास टोटल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी। इनमें कोई एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी धुन में चल रहे थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस इंडियन मार्केट पे था, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000 करोड़ रुपए। फिर रतन टाटा जी जब सीन में एंटर हुए और 2012 में रिटायर हुए, तब तक वो क्या कर चुके थे ये सुनिए। जो टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियां थी, अपनी मनमानी कर रही थी, सबको एक करके सेंट्रलाइज कर दिया। जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था, फॉरेन मार्केट पे फोकस किया और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो देश जिसने कभी भारत पे राज किया था, वहां पे हम राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, चाहे जगुआर हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे कोरस हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया, सेल थी मात्र 14,000 करोड़। जब वो रिटायर हुए तो सेल कर गए थे 5.25 लाख करोड़। जब उन्होंने ज्वाइन किया, मार्केट कैप 30,000 करोड़ था। आज की रेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। पर उन्होंने ये किया कैसे, उनकी क्या लेगेसी रही इंडिया और वर्ल्ड में। और ये तो रही बिजनेस की बात। बिजनेस के अलावा पर्सनल जिंदगी में कैसे थे, उससे रिलेटेड कुछ किस्से, कुछ कहानियां। जो चैरिटी करते थे, जो हम्बल थे, उसके किस्से सुनेंगे इस वीडियो में। अगर आप श्री रतन टाटा जी से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रतन टाटा जी आज हमारे बीच जब नहीं रहे और उन पे मैं एक वीडियो कर रहा हूं, तो ये मेरी वीडियो मेरे चैनल के आज तक जितनी भी 500-600 वीडियो गई है, उन वीडियो में सबसे मोस्ट लाइक वीडियो होनी चाहिए। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि मेरे चैनल का सबसे लाइक वीडियो रतन टाटा जी के बारे में है। वीडियो को लाइक जरूर करना। ये रतन टाटा जी के एक फैन की बाकी फैन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। रतन टाटा जी के पूरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बार देखते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए करते हैं भारत के सबसे महान व्यक्तित्व के जीवनी की शुरुआत की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पल में क्या क्या चीजें हुई। रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 1937 में। उनके माता पिता के बीच में भाई साहब डिवोर्स हो गया, तो उनको अपना बचपन दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। 1962 में उनकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई आर्किटेक्ट की। रतन टाटा जी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार यूएस की लाइफस्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था। दादी की तबियत खराब हुई, दादी ने पुकारा, एक बार में चले आए। अब ऑडियंस में बता दूं, ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जी में जो JRD टाटा हैं उनके ब्लड रिलेशन में थे या उनको पता था कि यार टाटा ग्रुप का जो उत्तराधिकारी मैं ही हूं, मैं ही राजकुमार हूं, नहीं। और उन्होंने ऐसा करने का क्लेम भी नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। IBM से उनको ऑफर मिला और वो IBM में नौकरी करने की सोच रहे थे। JRD टाटा की महानता थी, उन्होंने कहा नहीं यार, तुम तो टाटा ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन, और जब तक इंडिया में रहोगे टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वो 26 साल की उम्र थे, विधिवत रूप से टाटा ग्रुप में एंट्री की। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप में जब एंटर हुए, 6 महीना उन्होंने टाटा मोटर में ट्रेनिंग की। उसके बाद चले गए टिस्को, जो आज की डेट में टाटा स्टील नाम से जानी जाती है। 6 महीना वहां ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद वही टाटा स्टील में एक टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया, काम चालू किया। 1969 में 4 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप का रिप्रेजेंट करने, कि टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने TCS में भी काम किया था। 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें कुछ हो सकता है, पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया। और वहां JRD टाटा को दिखा रहे यार इस लड़के में कुछ बात है। नेल्को की सफलता के बाद 1971 में टाटा सन्स, जो उनकी प्राइमरी कंपनी है, उसमें इनको डायरेक्टर बनाया गया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। 1981 में बने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और वहां पे इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप का जो थिंक टैंक है, जो प्लान करता है कि अब किस नए सेक्टर में आना, अब क्या करना चाहिए और हाईटेक बिजनेस में घुसना, इन्होंने नींव रखी थी उसकी 1981 में। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो देश का नमक है, वो देश के हमारे लाल ने लॉन्च किया था। 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए और फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको टाटा ग्रुप के अधिकृत रूप से चेयरमैन बन गए। और ये डेट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 24 मार्च को मेरा भी बर्थडे है।
यानी जब मैं 2 साल 1 दिन का था तब रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। एक कोइंसिडेंस बताता हूँ, इसी के 10 दिन बाद 4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप में एंटर हुए थे। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो राजगद्दी पे बैठ गए राजकुमार। सर जी 1991 इस पीरियड को समझना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हाहाकार की। एक्सटर्नल मतलब उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। देखो 91 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी, तो क्या था, लाइसेंस राज था कि अच्छा हर प्रोडक्ट बनाने का हर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था कि अच्छा ये आदमी ये बनाएगा, ये आदमी ये बनाएगा, कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, किसी भी रेट पे बेचे, माल तो बिक ही रहा था। तो उस समय टेंशन नहीं थी, कंपटीशन नहीं था और सब अपना काम राजी खुशी कर रहे थे। 1991 में जब अर्थव्यवस्था खुल गई तो विदेशी कॉम्पिटिटर भी आए और देसी लोगों को भी खुला मैदान मिल गया। उस समय 91 के पहले जितने भी पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए, आप नाम ही नहीं सुनते। आप नाम टाटा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, महिंद्रा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बिरला ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बजाज ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो क्योंकि इन 4 के जो लीडर थे विजनरी थे, इन्होंने ग्रुप को संभाल लिया। उस समय 91 के पहले इनके आसपास के जो थे सब चले गए काल के काल में। तो इन 4 लीडर ने देश को संभाल लिया। ये तो था एक्सटर्नल, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी सबसे भी लड़ना था और मैदान खुल गया था। इंटरनल चैलेंज तो और खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज ये था कि साहब उस समय टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां थी, 95 कंपनियां मैंने आपको बताया। हर कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा था जो उस कंपनी को अपने हिसाब से चला रहा था। टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि इनके पहले जो बॉस थे वो थे JRD टाटा। JRD टाटा का व्यक्तित्व इतना भारी था कि उनकी आवाज़ में दम था। एक बार फ़ोन लगा दिया, एक बार बात कह दी तो आदमी इधर उधर हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो चेयरमैन रहे तो हर आदमी अपनी अपनी मनमानी करने लग गया। जब रतन टाटा जी भी बने तो एक रूसी मोदी करके थे, उनका मानना था कि शायद वो चेयरमैन बनते, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह कर दिया। तो इंटरनली इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन्होंने इस विद्रोह को पूरा कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति इस तरह की तानाशाही कर रहे थे उनको सबको हटाया। रिटायरमेंट की एज नहीं थी, कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था। रिटायरमेंट की एज डाली, नए टैलेंट के लिए जगह बनाई। बाकी सब ग्रुप की कंपनीज में अपने हल्के हल्के स्टेक्स बढ़ाए और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया ताकि कोई कंपनी इधर उधर ना निकले। अगर रतन टाटा जी 1991 में ज्वाइन नहीं करते, 2000 तक आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती बिना टाटा ग्रुप के कंट्रोल के। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सबका फोकस ये था इंडिया में काम करो, इंडिया में काम करो। इन्होंने कहा वाई इंडिया में तो काम करना है, पर इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना डंका कैसे बजाएगी, उस पे इन्होंने प्रयास चालू किया और शुरुआत की सन 2000 से। सन 2000 में इन्होंने टेटली जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था उसको खरीद लिया। तहलका मच गया पूरे भारत में और विश्व में कि एक इंडियन कंपनी बाहर जाके विदेशी कंपनी को खरीद ली, वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी ने खरीदा, टाटा टी छोटी कंपनी थी, टेटली बड़ी कंपनी थी, तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी खरीद लिया और इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। तो भाई साहब एक तो बाजार में हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया, और इनको देख के बाकी बिजनेस में कॉन्फिडेंस आया कि यस हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बाहर अपना बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत है ना इंडियन कंपनी की डोमिनेंस की, फियरलेस होने की, निडर होने की, ये रतन टाटा जी की देन है। उसी साल सन 2000 में इनको मिला पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2004 में ये लेके आया TCS का IPO। TCS में आया था 1970 में इन्होंने काम किया था, इनको पता तो था कंपनी क्या है उसका। उस समय इन्होंने IPO किया और आज की डेट में TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 90% प्रॉफिट अकेली TCS देती है। 2006 में लॉन्च किया DTH सर्विस टाटा स्काई। 2008 में भाई साहब इन्होंने फिर एक बार दांव खेला, जगुआर को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा और उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मिला। 2012 में एज अ चेयरमैन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया। से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, 2000 में इनको मिला पद्म भूषण जो कि तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था। 2008 में मिला इनको पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़े सम्मान था, लेकिन ये हकदार हैं देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के। तो वैसे अभी खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी प्रयास कर दिया है, प्रपोजल कर दिया है। सरकार पे कंटिन्यूस दबाव बनाना जरूरी है। तो मेरी आप जितने भी रतन टाटा जी के फैन प्रशंसक हैं उनकी दिल से इज्जत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अपन ट्रेंड करते हैं हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मैंने आपको हैशटैग दिखा दिया है स्क्रीन पे, एडिटर साहब दिखा देना। आप सब जने भाई साहब इसको ट्रेंड करेंगे। आज के पहले अपन ने BSNL पे एक ट्रेंड चलाया था जो कि नेशनल लेवल पे गूंजा था और ये ट्रेंड उससे ज़्यादा गूंजना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मैं मेरे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, मैं पर्सनली उनको मैसेज करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी रील के जरिए एक मिनट की रील बनाए इस ट्रेंड पे और इसको नेशनल लेवल पे ट्रेंड करवाना है। अगर हम बात करें रतन टाटा जी के अदर अचीवमेंट के बारे में, मैंने कहा ना भारत देश को अगर किसी चीज़ की जरूरत होती है सबसे पहले टाटा ग्रुप आता है। तो आज की डेट में हमको पता है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो हमको चाहिए भाई साहब चिप,
सेमीकंडक्टर चिप, पर उसका प्लांट में भाई साहब एक्सपर्टीज बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, रिस्क बहुत लगता है, हर कोई रिस्क ले नहीं सकता। रतन टाटा जी आ गया है, टाटा ग्रुप आ गया है, और आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप ही कर रहा है। आज की डेट में हर कंपनी कह रही है हम भाई साहब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन, उसकी शुरुआत रतन टाटा जी ने की थी। 60% रेवेन्यू टाटा ग्रुप का इंडिया के बाहर से लाके। अपन बात करते हैं चैरिटी की। जब भी एक अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है उसमें बाकी सबका नाम आता है, अंबानी आता है, अडानी आता है, बजाज आता है, पूनावाला आता है, सब आता है। रतन टाटा जी का नाम उस लिस्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अब टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है। टाटा ग्रुप के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो है टाटा ट्रस्ट। यानी इस टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है उसका डिविडेंड जाता है टाटा सन्स में, और टाटा सन्स का जितना भी पैसा आता है उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट, और वो पूरा पैसा समाज सेवा पे खर्च होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप में जो ओनर है वो ट्रस्ट है, कोई व्यक्ति नहीं। रतन टाटा जी ने कोरोना से फाइट के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। 2008 में जब ताज पे अटैक हुआ था, कोई और प्लेयर होता तो कहता जी भैया दूर रहो, यहाँ पे आतंकवादी, हम सेफ रहे। रतन टाटा जी उस समय सड़क पे खड़े रहे थे। जब तक आतंकवादी रहे थे और ऑपरेशन चल रहा था, रतन टाटा जी खुद वहां पे पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे, और वहां पे जो भी व्यक्ति जख्मी हुआ, जिसको भी ट्रॉमा हुआ, चाहे वो होटल का बंदा था या होटल के आसपास वाला या कोई भी XYZ, सबके लिए आज तक भी वो सर्विसेज चला रहे हैं। उसके लिए अलग से ताज पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बनाया है जो कि होटल और उसके आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा के लिए आज भी काम कर रहा है। अगर आपका घर हो 1000, 2000, 5000 करोड़ का, या ऑफिस हो, इतने महंगे घर ऑफिस में अगर कोई आवारा कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे सर मैं गार्ड रखूंगा, मैं भगा दूंगा उसको, ये कर दूंगा। रतन टाटा जी ने एक बार बॉम्बे हाउस में देखा यार आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे यार ये बेचारे कहाँ कहाँ खाते होंगे। उन्होंने बॉम्बे हाउस में अलग से व्यवस्था कराई है कि जहाँ पे आवारा कुत्तों के लिए एक जगह बनाई है कि यहाँ पे आके वो रह सकते हैं, उनके खाने की व्यवस्था वो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजी साहब बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो भैया स्मोकिंग करनी पड़ती है, शराब पीनी पड़ती है, पार्टियों में जाना पड़ता है। देश का सबसे सम्मानीय व्यक्ति और देश के सबसे बड़े ग्रुप को बनाने वाला खुद कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी ड्रिंकिंग नहीं की, वो सिंपल टी टोटलर थे। इनकी डॉग रिलेटेड एक स्टोरी और भी है। इनको जब ब्रिटेन की महारानी ने बुलाया कि तुमको सर रतन टाटा जी की उपाधि देंगे, उस दिन पर्टिकुलर डे जब सम्मान होने वाला था ये वहाँ पहुंचे नहीं। तो पता पड़ा क्यों नहीं पहुंचे, तो पता चला इनके एक डॉग की तबीयत खराब थी। इन्होंने कहा इसका ध्यान रखना जरूरी है, अवार्ड तो आते जाते रहते हैं। तो एक सिंपल डॉग की सेवा करने के लिए ब्रिटेन का अवार्ड ठुकरा दे, वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी बिजनेस के भगवान है, और वो मैं हमेशा कहता हूँ। और उसका एक प्रूफ और है, एक जो MCA सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इस पे प्लान करती है कि भैया जो कंपनीज है इनका काम वो देखती है, उसको डिजिटलाइज करने का प्रपोजल आया। वो प्रपोजल दिया गया TCS को। तो TCS ने एक प्रपोजल दिया कि DIN नंबर इशू करेंगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड में है उस सबके पास DIN है। देश का सबसे पहला DIN जो कि 00001 है, रतन टाटा जी के नाम पे है। अब किस्से कहानी तो और भी है, क्योंकि रतन टाटा जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा था। लेकिन अभी इस वीडियो को अपन यहीं विराम देते हैं। तो रतन टाटा जी के प्रति आपका जो प्यार सम्मान था, जो भी आपको शब्दों में पिरो के कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां कीजिए। मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट को पर्सनली पढूं और लाइक करूं। और वो हैशटैग चलाना मत भूलना, हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।